हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से होंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होंगे। सो देयर आर गोइंग टू बी 10 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ओके, आप खुद भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा और प्लीज़ आप काउंट भी कर लें और काउंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? ओके, तो आप अटेम्प्ट कर लें इसको और काउंट भी कर लें। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है कूलॉम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम है। इसे कैपिटल सी से डिनोट करता है। ओके, आई होप आपने सही आंसर किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इफ़ यू रब अ कॉम्ब विद योर हेयर, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज एक्वायर्ड बाय योर हेयर? तो आप, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आप बाल से कंघी को घिसते हैं तो जो कंघी है उसमें चार्ज आ जाता है। इनफैक्ट आपके बालों में भी चार्ज आ जाता है और जो कंघी है वो पेपर्स के छोटे छोटे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगती है। तो आपको ये बताना है कि बाल में जो चार्ज एक्वायर होता है वो ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या बाल में कोई चार्ज नहीं आता है, या फिर ईदर ऑफ देम इज़ पॉसिबल। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। ओके, तो आप खुद अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज़ कि आपके बाल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं। तो जब आप कंघी को खींचते हैं तो बाल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंघी में जाते हैं। इट मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, और ऑन द कंट्री जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उनमें वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए हेयर्स में जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हालांकि क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको। एक, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से चार्ज डेवलप होता है, या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होता है, या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से होता है, या फिर प्रोटॉन्स के ट्रांसफ़र से होता है। ओके, आप अटेम्प्ट कर लीजिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज़, आप में से कुछ को सरप्राइज लगेगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ए और बी अगर साथ में होते तो करेक्ट आंसर होता, बट ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब तक डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते तब तक ये दोनों अकेले करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। जब हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, जा भी सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण जो है वो दोनों हो सकता है। चार्ज का निकलना भी हो सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज का आना भी हो सकता है। सो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने सही आंसर दिया हो। ओके, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज? ये मैं सबसे करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक क्लास 10 के स्कोप के थोड़ा सा बाहर है। हालांकि आंसर बहुत इजी है, प्लीज़ ट्राई टू आंसर। ओके, द करेक्ट आंसर इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। जी हाँ, ये वही है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, या फिर आप एक प्रोटॉन का चार्ज भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से ही चार्ज डेवलप होता है, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा? एग्जैक्टली 1। इससे कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो चार्ज डेवलप होगा वो उतना ही होगा
जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, और यही लीस्ट पॉसिबल चार्ज है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक कूलम अगर आप चार्ज लेते हैं तो उस उतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18, या फिर 9.1 इंटू 10⁻31, या फिर 1.602 इंटू 10⁻⁻19, या फिर 10⁻6। तो आप खुद अटेम्प्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि वीडियो पॉज करने की ज़रूरत है तो पॉज कर लें। ऑलराइट, तो अगर आपने आंसर किया है सी तो आपका आंसर इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, और ये जो सी है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। इस तरह से आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इनफैक्ट कितने 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तब जा कर के एक कूलम चार्ज होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो ऑप्शंस आप ध्यान से देख लें। मैं सभी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इसे आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एक्सप्रेस्ड बाय Q इज इक्वल टू Ni, विच इज समवॉट काइंड ऑफ कॉमन सेंस। देखिए, यहाँ n क्या है? n है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 5 एंड सो ऑन। हाँ, 0 भी हो सकता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट में कितना भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई मीन कितना भी। फॉर एग्जांपल, आप किसी को पैसे देने हैं कैश में, तो आप 1 रुपये दे सकते हैं, 2 रुपये दे सकते हैं, 3 रुपये दे सकते हैं, 1.5 रुपये नहीं दे सकते कैश में। क्यों? क्योंकि 50 पैसा नहीं चलता। तो कम से कम 1 का कॉइन होगा, तो आपको 1 के मल्टीपल में ही पैसे देने हैं। उसी तरह से अगर आपको चार्ज डेवलप करना है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने होंगे, तो आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 के मल्टीपल में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो E है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर आप n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं तो कितना चार्ज डेवलप होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर Ne चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। की चार्ज की कंटिन्यूस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चार्ज की वैल्यू जो है वो स्मॉल e की इंटीजरल मल्टीपल होती है। स्मॉल e मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ चार्ज? तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, खैर दैट डजंट मैटर। आमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप अटेम्प्ट कर लें। ऑलराइट, आई होप आपने सही आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस तरह का होता है जिससे आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या फिर न्यूट्रल है। आप चार्ज का नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बता सकते। एक कंडक्टर होता है और उसमें सोने की या चांदी की या कोई दूसरे मेटल की पट्टी होती है। जब आप किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को ऊपर टच कराते हैं तो ये जो नीचे वाली पट्टी है वो फैल जाती है, राइट। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे आप चार्ज किसी चीज़ में है या नहीं है ये डिटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गाड़ी में ऐसी गाड़ियाँ जो कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल ले जा रही हों, जैसे पेट्रोल, डीजल कुछ ले जा रही हों, तो उनमें क्या होता है कि मेटल की एक चेन लटकी होती है जो ज़मीन को टच कर रही होती है। ऐसा क्यों किया जाता है?
ऑप्शंस हैं कि ग्रिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि लोग उसको सही से पकड़ सके चेन को, या फिर चार्ज जमा हो जाने की वजह से आग न लग जाए इसको रोकने के लिए, या फिर जो भी मटेरियल है उसके लीकेज को रोकने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। ऑलराइट, तो द करेक्ट आंसर इज, आपने गेस कर लिया होगा, बी। देखिए, जब कोई गाड़ी है जो चल रही है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर ये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाए तो चूँकि गाड़ी में कोई इन्फ्लेमेबल जलने वाला मटेरियल रखा हुआ है तो आग लग सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक चेन मेटल की लगा दी जाती है जो ज़मीन को टच करती है, तो ये सिंपली अर्थिंग का काम करती है कि जो भी चार्ज गाड़ी ने एक्वायर किया है वो चार्ज चेन के थ्रू ज़मीन में चली जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये मेटल की चेन लगाई जाती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप जब कंघी को बाल से खींचते हैं तो कंघी में चार्ज आ जाता है और वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। मगर ध्यान दीजिए कि कागज़ के टुकड़े अनचार्ज्ड होते हैं, उनमें चार्ज नहीं होता। तो कंघी में चार्ज है, कागज़ के टुकड़ों में चार्ज नहीं है, उसके बाद भी कागज़ के टुकड़े कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कंघी से चिपक भी जाते हैं। ऐसा किस फेनोमेनन के कारण होता है, उसका नाम आपको बताना है। प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ। ओके, नाउ आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं पोलराइजेशन। तो इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा पोलराइजेशन क्या होती है, मगर आप ये याद रखिए कि ऐसा पोलराइजेशन के कारण ही होता है कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। Materials which do not have free electrons in them are known as dielectrics, resistor, conductor या फिर none of the above। तो आप में से बहुत से होंगे जो इसमें इंसुलेटर ढूंढ रहे होंगे जो कि नहीं दिख रहा है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने डी चूज़ किया है तो वो गलत है। करेक्ट आंसर इज़ ए। किसी ऑब्जेक्ट में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसको इंसुलेटर बोलते हैं। मगर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे कि पानी डाइलेक्ट्रिक हुआ, माइका अब्रक डाइलेक्ट्रिक हुआ, ग्लास डाइलेक्ट्रिक हुआ, पेपर हुआ डाइलेक्ट्रिक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंडक्टर नहीं है वो डाइलेक्ट्रिक हुआ। तो हालांकि सेंस वही है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।